काम हमारा हो चुका है और आज मैं हो गई हूँ लेट। परी आ गई है, परी कर रही है अपने पेपरों का याद और आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। आज मेरे को शौर्य को लेने नहीं जाना है, शौर्य के ताऊ जी आ गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था जो ताऊ जी हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि बेटा मैं ले आऊँगा, आप मत जाना। तो आज मेरी एक टेंशन खत्म हो गई और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि ना मेरी ना एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। मुझे ना उससे कोई काम था, उसकी शॉप हैगी, तो मुझे वहाँ से कुछ सामान मंगाना था। लेकिन जब हम बातें करने लगे तो बहुत सारी बातें होने लगी और आज उसने मुझसे कम से कम नहीं तो 3 घंटे बातें करी है। बातें क्या करी है मैं आप लोगों को कभी फिर ब्लॉग बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मुझे बहुत काम करना है। देखो मेरे पास आया है कि सुंदर सा लहंगा, तो ये देखिए इसको मुझे स्टिच करना है। वैसे ये स्टिच हैगा, ये देखिए इसको स्टिच करना है मुझे। और ये इसमें नीचे कैनन वगैरह लगी हुई है, इसको साइड से स्टिच करना है। प्यारा लग रहा है लहंगा, इसके ऊपर शर्क हैगा। और मुझे अभी इसका ना क्रॉप टॉप बनाना है, टॉप मतलब क्रॉप टाइप का ब्लाउज बनाना है, क्रॉप टॉप जैसे नहीं होता वैसा ब्लाउज बनाना है। और मैं चलिए आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ। मैंने देखिए ये ब्लाउज सिला है, ये वाला ब्लाउज सिला है ना, तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। और इसके साथ मैंने क्या बनाई है, ये बनाई है मैंने बेल्ट, जो साड़ी के ऊपर बेल्ट बांधते हैं ना, तो ये वो बेल्ट बनाई है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी हमें आप सिलाई सिखाया करिए, तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी सिलाई। मुझे थोड़ा सा टाइम, जब ब्लाउज़ आते हैं ना वो जल्दबाजी वाले आते हैं ना, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। मुझे फिर लगता है कि जल्दी जल्दी मैं अपना सिलाई का काम करूँ। और अब मैं पानी गर्म होने रख के आई हूँ, तो नहा लूँ। लेट हो गई हूँ मैं आज, बहुत बातें करते रहे, बहुत सारी बातें की हैं, तो अच्छा लगा इतने टाइम बाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे बारे में पता नहीं क्या लोग सोचते होंगे, लेकिन जब लोगों से बात करो, जब वो कहते हैं ना तारीफ वो होती है जो लोग पीछे से करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उनसे मेरी तारीफ की होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा, हमारे पेड़ में खिला है, ये देखो हमारे पेड़ में खिला है कितना प्यारा सा गुलाब। ये देखो, ये मैंने पौधा पिछली साल लिया था, 2 साल हो गए। तो इसमें ये मतलब पहले तो गुलाब खिले थे, लेकिन अभी का ये पहला गुलाब खिला है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये रहा मेरा मनी प्लांट। तुलसी हमारी सूख गई है, मुझे तुलसी दूसरी लगानी है। सर्दियों में ना सभी की तुलसियाँ काली पड़ जाती हैं, हमारी भी तुलसी है ना एकदम काली पड़ गई। 2 तुलसियाँ तो सूख गई हैं, तो सूखी तुलसी को मैंने निकाल के रख दिया क्योंकि सूखी तुलसी में पानी नहीं चढ़ाते हैं। और ये रही हमारी मनी प्लांट। मनी प्लांट भी मैंने उस दिन मनी प्लांट की भी सफाई करी थी। पौधे मेरे बिल्कुल खराब हो चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने ना पौधों की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाई थी। तो अब अभी गर्मी आएगी ना, तो कुछ पौधे मैं लगाऊंगी अभी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक मुझे गेंदे का पौधा लगाना है, तो गेंदे के पौधे लगा दो ना, तो उसमें फूल खिलते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं दिखते हुए। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, मुझे नहीं पता कब मिलूंगी। आज मैं वैसे पूरा दिन स्टिचिंग का काम करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आज ना अर्जेंट के 2-3 ब्लाउज सिलने हैं। और परी कर रही है पढ़ाई, परी के पेपर आ रहे हैं। परी आजकल बहुत ज्यादा बिजी चल रही है, क्यों परी? परी आजकल बिजी लड़की हो गई है। और सब कहते हैं कि परी बोलती बहुत कम है। हमारी लाडो पढ़ाई में लगी रहती है, वो सोचती है कि पढ़ लिख के मैं मम्मी की कुछ परेशानियों को सॉल्व करूं, है क्यों? परेशानी को सॉल्व करूं, मम्मी को जल्दी से कुछ क्या करूं, ताकि मैं अपनी मम्मी को। तो अभी ना किसी का फोन आ गया था, इसलिए मुझे कट करना पड़ा। तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। पानी गर्म होने वाला है, तो मैंने कहा चलो तब तक थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, है ना। और परी कर रही है याद, परी पढ़ाई में मतलब ध्यान दे रही है। कभी कभी ध्यान नहीं देती तो मैं इसकी डांट भी लगा देती हूँ। मैंने कहा बेटा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और वैसे ध्यान दे रही है। ध्यान देना भी है, क्यों? ताकि आपको प्राउड फील करा सकूं। अच्छा, हाँ। परी वैसे मेरी बहुत केयर करती है, मेरी प्रॉब्लम्स को समझती भी है, और मेरी ना सभी दिक्कतों को वो समझती है। मैंने एक चीज़, बेटियां होती भी ऐसी हैं कि बेटियां ना अपनी माँ की परेशानी को समझती हैं, और उनकी जो दिक्कतें चल रही होती हैं उनको भी समझती हैं। ये तो है, खैर परी समझती है। अब पता नहीं ऊपरी दिखावा करती है या समझती है, क्यों? क्यों? अच्छा क्या? क्योंकि मम्मी ने बहुत सारे दुख वगैरह झेले हैं। ये मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखेंगे, तो मैं उन्हें ख़त्म करना चाहती हूँ और उन्हें प्राउड फील कराना चाहती हूँ। अच्छा, ख़त्म करना चाहती है। हाँ। स्ट्रगल लाइफ में होते हैं तो वो, हाँ ये तो सही कह रही है कि परी
पढ़ लिख के स्ट्रगलों को ख़त्म किया जाता है। जब अच्छा कमाएंगे तो सारे स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है ना तो शायद कुछ हद तक आपके जो स्ट्रगल है वो पैसा ही ख़त्म करता है। ये बात सच है। और क्या कहना चाहती हो? सो फ्रेंड्स, हो रहा है रात का टाइम। परी इधर आओ। सो रात का टाइम हो रहा है और अभी अभी मैंने काम खत्म कर लिया। बहुत सारा काम कर लिया है वैसे। तो परी दिखाना जरा, ये देखो। तो इस लहंगे को कर दिया है मैंने रेडी। अच्छा लग रहा है वैसे तो। इस लहंगे को भी मैंने रेडी कर दिया है। और ये इसका ब्लाउज़ है। तो ये ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से सिलना था। अभी इसको मुझे प्रेस करना है। सिंपल सोबर ही सिलना था। तो ऐसा ही ब्लाउज़ था ये, मतलब टॉप ऐसा ही था। तो ये देखिए, ये कुछ लग रहा है इस तरीके से। दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। हाँ, तो ये कुछ लगेगा ऐसे, ये देखो। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा, ये देखो कितना सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ, और चलो परी नीचे जा रही हूँ, मैं चार्जर ले जा रही हूँ। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब कल कुछ करूँगी, कल करूँगी बहुत सारा काम। अब मैं जा रही हूँ नीचे। परी मम्मी की साड़ी ले आना। हाँ ऐसी रख दो, छोटी लाइट खोल देना और एक लाइट बंद कर देना। तो अब हम चलते हैं नीचे और अब हम करेंगे खाने पीने का काम। बहुत सारा काम हो गया है। चलो लाइट वाइट खोलें। लाइट मैंने कम ही जला रखी है। और आज पता है हमारे घर में कितने चूहे निकले? 4 चूहे निकले हैं। मुझे ठंड लग रही थी तो ये स्वेटर मैंने कल पहना था ना, तो आज मैंने इसको दोबारा से पहन लिया है। अब बंद नहीं हुए चूहे। सो गाइज, रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं काम करके कल इतना थक गई थी ना, मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया। और सुबह भी मैंने कोई मतलब ब्लॉग नहीं बनाया। तो अब बज रहे हैं 8:45 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज परी का हाफ डे है। और आज मैंने पता है क्या बनाया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी आई है ये कटहल की सब्जी और इसको ना मैंने छोटा छोटा कट कर लिया। और ये मसाले वाला कटहल बनाया मैंने, प्याज को पीस के बनाया है। देखो जरा, ऐसा कटहल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये बड़ा वाला कटहल नहीं है, जो छोटी वाली कटहल ही नहीं होती वो हैगी ये। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में और अच्छा। कटहल तो वैसे भी मेरा फेवरेट हैगा। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ, बन चुका है। और मैंने यहाँ पे पीस ली है टमाटर धनिए की चटनी। ये देखो, टमाटर धनिए की चटनी पीस ली है। और अभी मैं इसके साथ पता है क्या बनाने वाली हूँ? मैं इसके साथ बनाऊंगी जवे। जवे के लिए मैंने प्याज कट कर ली है, टमाटर कट कर लिए है। कढ़ाई खाली करके ना, फिर कढ़ाई खाली करके इसी कढ़ाई में बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो इसको बन जाने दो, फिर बनाती हूँ। और आज किसी को खाना नहीं ले जाना था। खाना क्यों नहीं ले जाना था? आज मैंने जानबूझ के बच्चों को खाना नहीं दिया। मैं रोज खाना बना के देती हूँ और उन लोगों का खाना ना रोज वापसी आता है, रोज। और परी का तो आज हाफ डे हो जाएगा। परी अपना खाना फिनिश करके आती है। परी हमेशा घर का ही खाना खाती है, वो नहीं खाती है बाहर का। लेकिन शौर्य हमेशा घर का खाना वापसी लाता है। तो मैंने कहा आज तो मैं खाना दूंगी नहीं। जिस दिन मैं खाना नहीं देती ना, फिर उस दिन घर आके वो अच्छे से खाना खाता है। तो आज मैंने दिया ही नहीं है खाना। तो चलिए अभी मुझे ना आंटी के घर जाना है। आंटी मुझे बुला रही है, उनको कहीं जाना है ना, तो वो मुझे बुला रही है कि मुझे आके तैयार कर दो। देखती हूँ जाके वो तैयार हो गई है या नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को भी उनके घर लेके चलती हूँ, ठीक है? तो हम आए हैं आंटी के घर। आंटी तो पूजा कर रही है। अब मैं जाऊँ क्या फिर? आओ फिर जल्दी। ऊपर है तो नहीं कोई? कौन? अच्छा, और तो कोई नहीं है ना? नहीं, वो लोग चले गए। और तो कोई नहीं है। ये देखो, ये रहे हमारे देवर जी। लेकिन कितना शर्मा रहे हैं। अरे सामने फेस दिखाओ। हाँ, मैं कौन सा शर्म आ रही है मुझे। इनको मैंने पास से दिखा दिया। ये देखो, ये देखो। सो ये देखो, मैं आई हूँ आंटी के घर। आंटी तैयार हो गई हैं। कैसी लग रही है आंटी? अच्छी लग रही हो आंटी, आज तो तुम बढ़िया। अंकल को भी आना चाहिए था। आप ठीक लग रही हो। आंटी तैयार हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है, साड़ी का कलर
आंटी के घर से आने के बाद मैं आ गई किचन में और मैं बना रही हूँ जवे। तो आंटी ना जब भी कहीं जाती है या फिर तैयार होती है ना तो मुझे जरूर बुलाती है, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ, कोई कमी तो नहीं है, ऐसा होता है ना किसी किसी का नेचर। तो जब से मेरी शादी हो के आई है ना वो जरूर मतलब मेरे से पूछती जरूर है कि मैं कैसी लग रही हूँ। कोई भी चीज़ लेके आएगी तो मुझे जरूर दिखाती हैं, वो उनकी आदत है। तो अच्छा लगता है मेरे को भी। और फिर मुझे बुलाती है। मैं सुबह खाना बना रही थी तब मुझसे बोल रही थी कि मुझे तैयार कर दो, तो उस टाइम पे मैं खाना बना रही थी इसलिए मैं नहीं गई तैयार करने के लिए। तो वो तैयार तो हो गई थी, बस कह रही थी कि मेरी साड़ी की पिन वगैरह लगा दो, तो मैंने लगा दी थी। तो फिर मैं आ गई जवे बनाने के लिए। सब्जी मैंने बना दी थी और इस बीच मैंने बहुत सारा काम कर लिया। सारी ऊपर नीचे की सारी बेडशीट चेंज कर दी है, पूरा घर फैला पड़ा था उसको मैंने सही कर दिया है। और अब मैं बना रही हूँ जवे। ये मैंने प्याज भून दी है और ये रहे जवे। और मेरे ना कई सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी जवे क्या होता है। तो ये देखिए, ये जवे होते हैं जो आप लोग दूध में डाल के बनाते हैं ना, ये वो है। तो हम लोग इनको नमकीन बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ ये मटर, ये टमाटर। जो जिन लोगों के यहाँ नहीं बनते ना शायद उनको नहीं पता है, अगर उन्होंने नहीं बनाए हैं ना तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि एक बार फिर भी आप बना के देखिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और खाने में बहुत यमी लगते हैं। अगर आपने एक बार खाया ना तो फिर आप इसको बार बार खाओगे। और इसके साथ अगर हरी चटनी हो ना तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो बस अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं डालना होता है। ये देखिए हल्दी पाउडर डाल दिए, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम और इसको थोड़ा सा और भुंजान देती हूँ मैं। और इसके इस बीच आके ना मैंने काफ़ी सारे काम निपटा दिए। फिर मैंने कहा कि चलो बाद में ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि देर हो जाता है फिर। और अभी बर्तन पड़े हैं बहुत सारे धुलने के लिए। ये टमाटर भी डाल दिए और मैंने कहा चलो फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। नमक मिर्च डाल दी। मिर्च वैसे मैंने हरी भी डाल रखी है और मैंने चटनी भी पीसी है तो इसीलिए थोड़ी कम ही मिर्च डालूंगी। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाने वाले ये। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारे जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। और ये जो हमारी सब्जियाँ हैं, सब्जियों को भी डाल दे रही हूँ मैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो इसको मैं ढाक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, ये सब्जी भी कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं इसको थोड़ी देर ढाक देती हूँ और इसको पका देती हूँ। ये पक जाएगा, उसके बाद हम जवे डालेंगे क्योंकि जवे बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए हम इन सारी सब्जियों को पका लेंगे और उसके बाद हम इसमें जवे डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। सो गाइज अब हम इसको देखते हैं खोल के ये पक चुका है नहीं। और ये देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो, अगर हमें ना सब्जी में कम मसाले भी डालें ना और वो मसाले सही से पक जाएं तो सब्जी का जो कलर है ना वो सच में बहुत टेस्टी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखो ये पक चुकी है, आलू हमारे पक गए हैं और मैं डाल दे रही हूँ जवे। ठीक है, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम पानी थोड़ा ही डालेंगे, दिख रहा होगा आपको। तो बस इतना पानी डाल देंगे हम। गैस को कर देंगे तेज, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ। बनने के लिए रख दिए हैं। चटनी हमारी बन चुकी है, कटहल की सब्जी भी बन गई है और अभी पड़े हैं बर्तन। तो मैं धो लेती हूँ बर्तन, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। परी आ गई, परी की छुट्टी आज जल्दी हो गई। कल की भी छुट्टी है? नहीं, हाँ है? हाँ छुट्टी है कल की। हाँ। परी के पेपर 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये देखो मैंने आज सारे कपड़े निकाल के रख दिया, आज सारी चादरें वदरें चेंज कर दी हैं। अरे आज गायत्री बड़ी मस्त लगी है? सच में? हाँ। अच्छा, फोटो खिंचवा के आगे उसकी फ्रेंड के साथ तो है क्या पहन के गई है? साड़ी मस्त लग रही, सिमी जी ने मस्त तैयार करा। अच्छा, मैंने देखा नहीं। पर्पल कलर की साड़ी है, अच्छी थी साड़ी। तो चलिए अब खोल के देखते हैं। तैयार हो गए हमारे जवे गर्मा गर्म। और ये देखो कितने अच्छे बने हैं ना, खिले खिले।
तो बन चुके हैं हमारे जवे, और इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये लो, जिसको जवे पसंद होंगे ना, नमकीन सेवैयां बोल देती हूँ मैं, जो आप लोग दूध की सेवैयां बनाते हैं ना, तो ये है नमकीन सेवैयां। तो जिसको नमकीन जवे पसंद होंगे ना, उसके तो मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये बन चुके हैं हमारे जवे। ये कर दे रही हूँ मैं मम्मी के लिए पैक। ये देखिए कर दिए पैक, और ये कर दी है चटनी पैक। और अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, तो इसको भी पैक कर देते हैं। लो परी, ले आओ जाके जवे, तुम भी खा लो चटनी और जवे। और दूध की थैली ले आना, ठीक है ना? इसका मुंह फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। मैंने अपना घर का सारा काम कर लिया था, और उसके बाद आज कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने एक बार के कपड़े ना मशीन में धो दिए थे, उनको पानी से मतलब हाथ से ही निकाल दिया था और उनको फैला दिया था। उसके बाद मैंने दोबारा मशीन में कपड़े लगा दिए, फिर मैं नहा के पूजा करने के लिए आ गई। और बस यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि रिया बेटा, आप है ना जब भी पूजा करो ना तो लड्डू गोपाल के दर्शन कराना, तो ये लीजिए कर लीजिए। पूजा मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कुछ व्लॉग में शूट कर पाती हूँ, कभी कुछ व्लॉग में शूट कर पाती हूँ। अगर मैं डेली वही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कहीं आप लोग भी बोर ना हो जाओ। और पता है, मुझे टी शर्ट में इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि इस टाइम पे ना मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं ना, तो बहुत सारे कपड़े ना मुझे मिल नहीं रहे, मतलब इधर उधर रखे हैं। मुझे कपड़ों को अच्छी तरीके से ना तय लगा के और समगा के भी रखना है। तो यहाँ हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, तो आप लोग भी कर लीजिए पूजा। और यहाँ पे परी आ गई है ना, तो आज थोड़ा सा परी ने वीडियो शूट कर लिया। और ये लड्डू गोपाल जी का जो नहलाया हुआ पानी होता है ना, मैं इनको डाल देती हूँ पेड़ पौधों में, या फिर मैं घर में डाल देती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने, एक नहीं मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने मना किया था कि दी लड्डू गोपाल का नहलाया हुआ पानी तुलसी में मत डाला करो, तो मैं पौधों में डाल देती हूँ और तुलसी पे मैं चढ़ा रही हूँ जल। और यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ। और मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाया था कि तुलसी हमारे यहाँ सूख गई थी, तो नई तुलसी भी लगा दी है। और ये देखिए हमारे घर आई भी है गौ माता, तो मैं पिला रही थी इन गौ माता को पानी। और मैं आप लोगों को बताऊं, इन गौ माता का ना जो पैर है ना, वो किसी ने ना डंडा वंडा मार के तोड़ दिया है। तो यहाँ पे ना 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से ये गौ माता हमारी गली में ही बैठी हुई है। बड़ी नहीं है, बच्चा ही है ये। तो यहाँ पे हमारी गली के सारे लोग इसको रोटी वोटी खिला देते हैं। तो बहुत देर से दरवाजे पे खड़ा हुआ था, गाय माता ही है, खड़ी हुई थी। तो मैंने इनको बाल्टी में पानी दे दिया, पानी पी लिया। और जैसे कि रोटी वगैरह होती है या सब्जी के हरे छिलके वगैरह निकलते हैं, तो वो सब दे देती हूँ। और मैंने गली में सबसे बोल दिया कि अगर सब्जी के छिलके वगैरह होए ना, तो इन्हें गौ माता को दे दे करो, इनका पेट भर जाएगा। आ रही है मम्मी, आम पापड़ दिखाओ। मैं तो बूम बूम है। आम पापड़ ही है। किस किस ने बचपन में ये आम पापड़ खाया है? 1 रुपए का बहुत खाया है, बहुत। और एक आता है 1 रुपए का। वैसे मुझे अब भी मिल जाता है ना, तो मैं इसे खा लेती हूँ, 2-3 पैकेट खा लेती हूँ। ये अभी घर पे रखा हुआ था, तो मैंने पूरा पैकेट खा लिया है। आम पापड़, पार्ले जी की टॉफी, आल्पेनलीबे की टॉफी, ये बहुत खाई मैंने। और एक वो अनारदाना ही बहुत खाया। चांद सितारे और चटमोला नहीं, सतमोला, चटमोला जिसमें हाथी छपा रहता है। अच्छा वो, हाँ, वो भी बहुत खाया मैंने। चटमोला होता है। अच्छा। जब मैं स्कूल जाती थी ना, हाँ। तो नाना मेरे को 5 रुपए देते थे। यही खाती थी। ये आँख खराब हो जाएगी बड़ी तुम्हारी। यही खाती थी। हाँ। आँख खुजली हो रही है। चलो अब मैं तैयार हो जाऊँ, शौर्य को स्कूल लेने जाना है। वैसे भी 1:25 हो रहा है। हाँ, 1:25 हो गया है। दिखाओ। मेरी घड़ी ले लेना।
तो आज मैंने खाना पीना सारा बना दिया है और मैंने भी खा भी लिया है। उसके बाद आम पापड़ खा रही हूँ और मैं खा रही हूँ आम पापड़। किस किस ने आम पापड़ बचपन में खाया है और अभी भी खाते हैं? अच्छा लगता है ना आम पापड़, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा नमक तेज है। इसका खाली मैं तो ऐसे खाती हूँ, नमक चाट लो बाकी रख दो। नमक के साथ ही अच्छा लगता है। मैंने बचपन में बहुत खाया है आम पापड़, बहुत। और चटमोला तो बहुत ज्यादा खाती थी मैं। चटमोला की जिसमें हाथी छपा होता था ना, वो अच्छी लगती वो। है। हाँ। और पार्ले जी की टॉफी, पार्ले जी की टॉफी तो मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। अगर मन करता है ना तो कभी कभी 10-15 रुपए की ले आती हूँ और धीरे धीरे काम करते करते खाती रहती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं शौर्य को लेने के लिए। 1:30 बज चुका है। अभी मुझे थोड़े कपड़े वगैरह भी पहनने हैं, क्योंकि अभी पहन रखे हैं मैंने घर के कपड़े, तो सूट डाल के जाऊंगी बाहर। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, शौर्य को लेके आते हैं। उसके बाद तब तक परी करेगी फोन में से काम, क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं। पेपर 15 तारीख से स्टार्ट है, पर अभी ट्यूशन में टेस्ट वगैरह चल रहे हैं ना, तो इसलिए ये करेगी काम। चलो परी। सो गाइस, शौर्य को स्कूल से लाने के बाद फिर उसको खाना पीना खिलाया, फिर मैंने अपने स्टिचिंग का काम किया। बच्चे ट्यूशन चले गए, फिर वो लोग ट्यूशन से आए 5 बजे। तो आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे ना, कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, तो बस मैं उन कपड़ों को उठा रही थी। कुछ कपड़े नीचे के हैं, कुछ कपड़े ऊपर के हैं, तो सब कपड़ों को मैं अलग अलग करूँगी, फिर इनको लगाऊंगी तय। तय लगाने में भी इतना ही टाइम लगने वाला। शाम का टाइम हो रहा था और ये दोनों बहन भाई मिल जाते हैं ना, तो मेरी इतनी मतलब मजाक बनाते हैं। अच्छा लगता है यार। मजाक मतलब ये नहीं है कि बस यूँ कहेंगे देखो जरा मम्मी को, हमारी मोटी मम्मी, ये मम्मी, ये मम्मी, ऐसे करके बोलते रहते हैं। और अच्छा यार, बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए रहना चाहिए। डरते भी हैं, मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर ये है कि मुझे हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये एक तुलसी का नया पौधा लगाया था और एक तुलसी का पौधा परी ने ऊपर लगाया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। परी डाल रही थी शाम के टाइम तुलसी में पानी। सो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोग है ना लाइक करने में कंजूसी करते हो तो प्लीज़ लाइक भी किया करिए। बाय बाय।